नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहा मृबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। नोएडा आज बिजनेस और एजुकेशन हब होने के साथ ही एनसीआर का बड़ा रिहायशी शहर है। ये प्रदेश का विकास का इंजन बन चुका है। गौतम बुद्ध का संबंध महाभारत काल से भी है। आइए जानते हैं कि नोएडा को बसने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसके पास देश की राजधानी दिल्ली थी। गैर परंपरागत औद्योगिक इकाइयों के लिए बसा नोएडा आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। यहाँ बड़ी कंपनियों के ऑफिस, फैक्ट्रियां भी हैं। यहाँ की सड़कें, हाईवे भी यात्रियों को काफी सहूलियत देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि नोएडा की नींव आखिर कैसे रखी गई थी और कैसे इसकी तस्वीर इतनी बदल चुकी है। राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। नोएडा को बिजनेस और एजुकेशन हब के साथ ही रिहायशी शहरों में गिना जाता है। इसे उत्तर प्रदेश राज्य के विकास इंजन भी कहा जाता है। आज 17 अप्रैल 2025 को नोएडा पूरे 50 साल का हो गया है। आज यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्रियां, मॉल्स आदि बन चुके हैं। यहाँ की सड़कें और हाईवे भी यात्रियों को काफी सहूलियत देते हैं। आने वाले कुछ ही समय में यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी बड़ी उपलब्धियां होंगी। आप जानते होंगे कि एक समय पर नोएडा एकदम बीहड़ हुआ करता था। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इतनी जल्दी नोएडा बड़े बड़े रिहायशी शहरों को टक्कर कैसे देने लगा और दिल्ली के पास में नोएडा बसाने की जरूरत क्यों पड़ी। देश के लिए रोल मॉडल बना नोएडा। बता दें कि वर्तमान समय में गैर परंपरागत औद्योगिक इकाइयों के लिए बसा नोएडा पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या के कारण आजादी के बाद नए शहर बसाने की जरूरत पड़ी। जानकारी के अनुसार जब दिल्ली में जनसंख्या के बढ़ने का दबाव बढ़ने लगा तो केंद्र सरकार को इसके इर्द गिर्द बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनियंत्रित होने की चिंता बनी। इसके कारण 7 मार्च 1972 में फैसला लिया गया और 50 गांवों को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया घोषित किया गया। इसके बाद जून 1975 में इमरजेंसी लग गई। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के तर्ज पर यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर नोएडा बसाने की तैयारी शुरू हुई। यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट 1976 के तहत नोएडा बसाया गया। नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये गठित अथॉरिटी थी जिसके नाम पर इस जगह को नोएडा नाम से घोषित किया गया। यानी इस शहर को बसाने के लिए जिस अथॉरिटी को गठित किया गया था उसी के नाम पर नोएडा का नाम पड़ा है। कई बार नोएडा का नाम बदलने की भी चर्चा हो, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं हो पाया। 17 अप्रैल 1976 के बाद से नोएडा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शुरू की। इसके तहत नोएडा ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी जगह बनाई। इसके तहत प्रत्यक्ष रूप से लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिला। कहा जाता है कि इस इंडस्ट्रियल हब से मिलने वाला राजस्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं 1980 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज विकास की गति को देखते हुए और भीड़ के दबाव को कम करने के लिए नोएडा और गुड़गांव को एनसीआर में शामिल किया गया। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट को आसपास के शहरों से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा। इसका काम जोरों से चल रहा है। इसमें ढांचागत सुविधा, कमर्शियल आदि इमारतें बन सकेंगी। शहर में है नामी कंपनियों की फैक्ट्रियां, सुई से लेकर मोबाइल सिम और एरोप्लेन तक यहाँ पार्ट्स इंडस्ट्रीज बना रही है। फिल्म सिटी के शिलान्यास को लेकर तैयारियां शुरू। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के शिलान्यास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा को शिलान्यास की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में यह शिलान्यास कार्यक्रम हो सकता है। कब बना नोएडा? 17 अप्रैल 1976 को दिल्ली में ओखला के सामने यमुना नदी के दूसरे तट पर शहर की नींव रखी गई थी। लोगों को आसानी हो सके इसके लिए इसका नाम नोएडा रखा गया। देश के 20,316 हेक्टेयर में नोएडा फैला हुआ है। कई क्षेत्रों में पूरी तरह से विकसित और अपने अद्वितीय बुनियादी ढांचे के साथ कई नोएडा एक अलग स्थान है। यह शहर अतुलनीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ प्रदूषण रहित उच्च जीवन स्तर और अत्यधिक सहायक औद्योगिक वातावरण देता है। 17 अप्रैल 1976 के बाद से नोएडा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अलग पहचान बनाई। बल्कि करीब 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाले इस इंडस्ट्रियल हब से मिलने वाला राजस्व भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो देखा आपने कि नोएडा की तस्वीर दिन ब दिन कितनी बदलती जा रही है। ये एक रोल मॉडल बन चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।